हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि ये जो फुल मून इन लियो है ये आपके लिए पर्टिकुलरली क्या लाया है। ये रीडिंग फुल मून से न्यू मून के बीच का जो साइकिल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको एक पाइल चूज़ करना है। आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए, नीचे टाइम स्टैम्प्स में से अपना पाइल को देख लीजिए। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने भी पाइल 1 अहिंसा कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी कि उनके लिए ये फुल मून क्या ला रहा है। तो सबसे पहले तो इंट्यूटिव मैसेज जो यहाँ पे है वो ये कि ये जो फुल मून जो कि लियो ज़ोडिएक में है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। और जैसे कि हमारे कार्ड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादातर मेजर अरकानाज है, ज़्यादातर भी नहीं, 2 कार्ड्स को छोड़ के सारे ही मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। तो जो कि डिवाइन इंटरवेंशन को और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज़ को डिनोट कर रहा है, बता रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे फुल मून ब्लेसिंग्स पाइल 1 वालों के लिए है स्ट्रेंथ, बहुत सारी शक्ति, स्ट्रेंथ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पाइल 1 वालों को मिलने वाली है। यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी वहाँ पे आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। प्लस आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को एंड करना चाह रहे थे या सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ साइकिल्स हैं, जो पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और जिनको एंड हो जाना चाहिए, तो वो अब बहुत ही सडन तरीके से अपने आप ही डिवाइन के थ्रू ऐसी कुछ कंडीशंस बनेंगी कि वो ऑटोमेटिकली ही ब्रेक हो जाएंगे। वो कार्मिक साइकिल्स भी हो सकती हैं या कोई भी पैटर्न खुद का या दूसरों का, या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आप खुद को अभी तक बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे थे। तो वो जो कुछ भी नेगेटिव है, जो भी आप सोच रहे थे कि ख़त्म हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, वो बहुत ही सडन तरीके से एंड हो जाएगा। इस फुल मून से न्यू मून के बीच में ही ये चीज़ देखने को मिलेगी। सब कुछ डिवाइन कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन ही है यहाँ पे पूरा पूरा। डिवाइन का फुल ऑन सपोर्ट है। जो भी आप प्रे कर रहे थे वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं और उसका आपको हिंट दिया जाएगा कि हाँ वो प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। प्लस यहाँ पे डिवाइन विजडम की, डिवाइन कॉन्शियसनेस की भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। मतलब आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम करने वाला है इन 15 डेज़ में। इंट्यूशन आपको सब कुछ बताएगा। प्लस अपने ड्रीम्स के ऊपर आपको इस टाइम पे ध्यान देना है, ड्रीम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे कंजिक्यूटिव नंबर की बहुत एनर्जी, 7 8 9 10 और 10 9 8 7, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है नंबर्स का, ये आपको इस वक्त दिख सकता है। जो कि आपका इंडिकेशन यहाँ पे ये होगा, ये बताएंगे ये नंबर्स कि जो भी साइकिल आप एंड करना चाह रहे हो वो एंड हो रही है। उस दौरान आपको ये डिक्रीजिंग नंबर वाले नंबर्स दिखेंगे, 10 9 8 7। और जो आप न्यू चाह रहे हो, जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हो, उसकी जगह पे आपको 7 8 9 10 इस तरीके के नंबर मिलेंगे। तो इन सिंक्रोनिसिटी के साथ में जो भी सिचुएशन या जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है, ध्यान करना है कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है इन नंबर्स के थ्रू। और प्लस यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपने करियर के रिगार्डिंग या फाइनेंसेस के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे थे कि वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है या क्या किया जाए या क्या स्टार्ट करना है, उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी इन 15 डेज़ में ही। आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत अच्छे से कि आपको किस फील्ड में क्या करना है, अपने करियर के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, क्या ब्लॉकेजेस है उनको कैसे हटाना है, जो कुछ भी है वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पे भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। आउटर से ज़्यादा इनर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है। आप अब इन नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर एंड होंगी। जो कुछ खुद के जो बिलीफ पैटर्न्स है, स्पेशली इमोशनल पैटर्न्स, स्पेशली मदर रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हैं, वो आपके यहाँ पे आपको हील होते हुए दिखेंगे, एंड होते हुए दिखेंगे। और आपको इमोशनल लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओवरऑल यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की जो एक एनर्जी है, इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, डिवाइन फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन, हर एक पर्सन के अंदर ये एनर्जीज विद्यमान रहती हैं हमारे अंदर। तो यहाँ पे इनर फेमिनिन एनर्जीज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। आपको इनर फेमिनिन लेवल पे, मतलब वही इंट्यूशन और इनर नोइंग जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये पूरा टाइम आपको इस पूरे नेक्स्ट 15 डेज़ में स्पिरिचुअल लेवल पे ही आपको बहुत कुछ चलने वाला है। स्पिरिचुअल लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे, इनर फेमिनिन लेवल पे, मेन यहाँ पे यही कीवर्ड्स हैं आपके, इनर फेमिनिन, इंट्यूशन। और इंट्यूशन पे और स्पेशली ड्रीम्स पे मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना ही देना है। प्लस यहाँ पे जो ओरेकल कार्ड से भी है, तो आर्कएंजल फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस, जो कि अगेन बता रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। यहाँ लेडी वीनस से डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म।
वही इंट्यूशन का, डिवाइन डाउनलोड्स का, डिवाइन विजडम का यहाँ पे मैसेज है अगेन। और प्लस अबंडेंस, यू शैल बी ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल या मनी रिलेटेड नहीं होती, अबंडेंस इज समृद्धि, समृद्धि जो कि हमें हर एक चीज़ के रिगार्डिंग अबंडेंस होती है। तो वहाँ पे आपको वो बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगेन यहाँ पे जो ऊपर मैसेज था कि आपके फाइनेंसेस के और पर्टिकुलरली करियर के रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडेंस है उसकी वजह से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो है नंबर 1 सरेंडर कंट्रोल एंड नंबर 2 योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। रिलीज कंट्रोल एंड स्टॉप फोर्सिंग थिंग्स योर वे। Release the need to control situations and relationships. Let go of the attachment to possessions, post failures, expectations and the pursuit of perfection. तो यहाँ पे जो आपकी गाइडेंस है वो यही है कि आपको जो कंट्रोल है उसको सरेंडर करना है और अपने आप को फुल ऑन डिवाइन सरेंडर, डिवाइन को सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपके जो भी कार्ड्स हैं आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पूरा डिवाइन इंटरवेंशन चलने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज में, जो कि होगा बेहतरी के लिए ही। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फॉर द डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड। लेकिन वो चीज़ें इतना इंटेंस तरीके से और इतना फास्ट होंगी कि हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल भी फील हो, जो कि यहाँ पे आया भी था। क्वीन ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो इमोशनल पर्जिंग को भी दिखाता है, बट इट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन आपको खुद को सरेंडर करना है डिवाइन को। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, आपको फुल ऑन सरेंडर करना है। वो जो भी कर रहे हैं जस्ट लेट इट हैपन, यू जस्ट गो विद द फ्लो। और ये कमिटमेंट इज बी टेस्टेड। ये कमिटमेंट आपका किसी पर्सन के लिए नहीं है बल्कि खुद का खुद से और डिवाइन के लिए कमिटमेंट है। अपनी जर्नी, अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अपना जो फेथ है उसके प्रति आपका जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। मतलब जब सारा का सारा सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और उसमें कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप रियलिटी में कितना ज़्यादा उस चीज़ को ईज और ग्रेस के साथ ले पा रहे हो, कितना आप अपने आप को काम डाउन रखे हुए हो और कितना आप सच में सरेंडर मोड पे हो। ये चीज़ यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये टेस्ट करेगा, डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जिससे आपको अपनी खुद की रियलिटी का चेक मिले कि हाँ रियलिटी में मैं कितना ज़्यादा सरेंडर मोड पे हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे कितना मैं अलाइन हूँ। तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू था आपके फुल मून से न्यू मून तक के साइकिल के बीच का। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था भक्ति के कार्ड को, उनके लिए ये फुल मून ओवरऑल क्या ला रहा है, क्या ब्लेसिंग से फुल मून की। तो इस 15 डेज़ के जो भी स्पैन है फुल मून से न्यू मून तक का, इसके बीच में सबसे पहले तो जो भी आपके पास्ट के जो भी डिफीट रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, वहाँ पे आपकी हीलिंग होने वाली है। जैसे अगर कोई भी इशू आपका रीसर्फेस हो रहा हो, कोई पास्ट रिलेशनशिप एकदम से उभर के आया हो जिसे आप नहीं चाहते हो, या पास्ट का कोई पेन उभर के आया हो, पास्ट की कोई साइकिल आई हो, तो वहाँ पे वो चीज़ हील होने वाली है। डिवाइन आपको हीलिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लस आपको खुद को एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस चीज़ को हील करने के लिए, या उस साइकिल को परमानेंटली क्लोज ऑफ करने के लिए। वो हीलिंग आपको और वो पावर और स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी डिवाइन की तरफ से, जिससे आप उसको, उस साइकिल को जो बार बार रिपीट हो रही है उसको आप परमानेंटली ब्रेक कर दो। और साथ ही साथ में ऐसा भी कि आप खुद ही उस चीज़ को हील कर लो, वो स्ट्रेंथ आपको डिवाइन प्रोवाइड करेंगे। इस 15 डेज़ में आपको बहुत डीप लेवल में हीलिंग मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे हार्ट चक्र की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे फॉरगिवनेस से रिलेटेड अगर आपके इशू रहे हैं कि जैसे आपको बहुत से लोगों ने हर्ट किया हो और आप वहाँ पे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप बहुत डीप लेवल में बहुत ईज और ग्रेस के साथ में आपकी बार फॉरगिव कर दो कि इस 15 डेज़ के टाइम स्पेन में आपको अपने अंदर वो हार्ट चक्र हीलिंग महसूस होगी। प्लस यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगिनिंग है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ये माइनर अरकाना का सन कार्ड है और मेजर अरकाना का सन कार्ड यहाँ पे आ ही चुका है। तो बहुत सारी सन की बहुत प्योर एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत सारी न्यू बिगिनिंग है, हैप्पीनेस है, इनर चाइल्ड की हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। हाँ, जो पीछे मैंने बात करी कि हीलिंग से रिलेटेड कि आप हील कर सकते हो अपने पास्ट ट्रॉमास को, तो हो सकता है यहाँ पे इनर चाइल्ड से रिलेटेड भी जो बहुत बहुत पुराने समय के जो भी ट्रॉमास है इनर चाइल्ड के रिलेटेड समय के, वो ट्रॉमास भी आपके इस वक्त हील होंगे। जो कीवर्ड यहाँ पे रहेगा पाइल 2 वालों के लिए वो है हीलिंग, हीलिंग ऑफ पास्ट। प्लस मेन ब्लेसिंग में अगर देखा जाए कि मेन ब्लेसिंग आपके लिए क्या है यहाँ पे, तो हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे है, जो कि अगेन बता रहा है कि जो भी आपके इनर फेमिनिन के रिलेटेड या आपके पास्ट से
रिलेटेड, जहाँ कहीं पे भी जो भी जिस जगह पे आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, जहाँ पे आप किसी साइकिल को ब्रेक ऑफ पहले नहीं कर पाए थे, वहाँ पे आपको इंट्यूशन, आपका इनर फेमिनिन पावर, इनर स्ट्रेंथ जो है वो आपको, और प्लस यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत सारा है यहाँ पे, वो आपको खुद ब खुद उस चीज़ को क्लोज ऑफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पावर और स्ट्रेंथ देगा। यहाँ पे आप खुद वो चीज़ करोगे, अपने आप करोगे। और हो सकता है कि ये एनर्जी थोड़ी थोड़ी सिमिलर पाइल 1 से भी है, तो हो सकता है पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्टेड हुए हो। तो अगर ऐसा है तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो इसके बाद में, क्योंकि एनर्जी बहुत कुछ सिमिलर है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आपके लिए थर्ड आई चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है कि थर्ड आई चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। थर्ड आई चक्रा मतलब आपको जो भी इंट्यूशन और प्लस ड्रीम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा जो भी इस पीरियड में दिखें, आप उनको थोड़ा सा नोट डाउन करके उनके पैटर्न को देखें, वहाँ पे कुछ मैसेज है आपके लिए, वो मैसेज को आपको मतलब ध्यान देना है, कुछ आपको इंसाइट मिलेगी अपनी ड्रीम में। और प्लस यहाँ पे लोअर 3 चक्रास की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थर्ड आई, मतलब बहुत सारे चक्रास की यहाँ पे एनर्जी साथ में ही है। लेकिन लोअर 3 चक्रास, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये ज़्यादा मेन है। थ्रोट और क्राउन की एनर्जी मुझे थोड़ी कम फील हो रही है। तो इन चक्रास से रिलेटेड हो भी सकता है कि आपको कोई इशू वगैरह आ रहे हों, या बेसिकली इन चक्रास में हमारे सबसे ज़्यादा जो पैटर्न है और जो ट्रॉमास है वो इन्हीं चक्रास में ज़्यादा स्टोर्ड रहते हैं। तो इनकी क्लियरिंग इस टाइम पीरियड में होगी। डीप लेवल पे बहुत हीलिंग हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से है मैरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। 8 ऑफ सॉर्ड और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी की खुद किसी भी जगह पे खुद को रोकना नहीं है। और जहाँ पे आपको पहले कभी रोका गया होगा, या पहले आप को कहीं पे कोई काम करना हो और आप नहीं कर पाए थे स्ट्रेंथ की कमी की वजह से, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इस 15 डेज़ के पीरियड में वो स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी। प्लस वो साइकिल भी हो सकता है वो रिपीट हो, और वहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि अब मैं वो अपना पास्ट वर्जन नहीं हूँ जो डिफीटेड था, अब मैं विनिंग वाला वर्जन हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे जीतूँगा, आई विल विन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर रिपीट हो तो आपको अब की बार राइट और सही डिसीजंस और सही एक्शंस लेने हैं। बाकी यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके पास है ही, और स्ट्रेंथ भी इस बार आपके पास है, बस थोड़ा सा आपको पुश करना है। दूसरा है यहाँ पे आर्कएंजल कॉन्स्टेंस, नंबर 11, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। ये यहाँ पे बात कर रहा है कार्ड कि ग्राउंडिंग एनर्जीज़ की, इतनी सारी हाई एनर्जीज़ और हाई रिलीजिंग जो एनर्जीज़ आपकी चलने वाली हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर ग्राउंडिंग भी करें। ग्राउंडिंग मेडिटेशन का, नेचर से कनेक्ट होने का, और नेचर में भी स्पेसिफिकली ग्राउंड से जो अपनी मड है, मिट्टी है, उससे कनेक्टेड रहने का आपको गाइडेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी मैसेज है आर्कएंजल कॉन्स्टेंस से कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। अब की बार कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है या कुछ भी है, वहाँ पे आप खुद को रोको मत। और यहाँ पे फुल मून के लिए जो दूसरे ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस है, सिंथेसिस, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अगेन यहाँ पे फियर की एनर्जी है कि फियर, जो भी चीज़ें आपको पास्ट में रोक के रखी थी, उनको आपको अब की बार क्रॉस करना है, निकलना है, उनको पीछे छोड़ना है और खुद को आगे बढ़ाना है। और 1 स्टेप एट अ टाइम, रुकना नहीं है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ में भागना भी नहीं है, ये भी है। एक बैलेंस के साथ में आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज़ एक वक्त पे एक ही चीज़ पे आपको फोकस रखना है, कॉन्स्टेंस। एक वक्त पे एक ही चीज़ आप करो, लेकिन उसको जी जान से करो, चाहे वो आपका कोई काम हो, चाहे वो आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ हो या कुछ भी हो। लेकिन आपको एक जो कांस्टेंट स्पीड होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, कम से कम इन नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ये आपके लिए यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस है। तो ये था आपका फुल मून का एनर्जी आपके लिए और ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, संतोष का कार्ड, उनके लिए ये फुल मून ओवरऑल क्या ला रहा है। तो यहाँ पे हमारे कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो पाइल 3 वालों के लिए यहाँ पे कीवर्ड है वो है बैलेंस। अगर आप इनर लेवल पे खुद को बैलेंस करके रखोगे,
इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, फुल मून टू न्यू मून, तो आपकी जो आउटर रियलिटी है वो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस में दिखने लगेगी। वहाँ पे बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यूनिवर्स इस तरीके से कंस्पायर करेगा कि आपकी बाहर की जो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अलाइन और बैलेंस हो जाएं। इस वक्त मतलब इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो सिर्फ अपने इनर बैलेंस पे ही देना है। इनर मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे ही आपको अपने बैलेंस पे ध्यान देना है। बाकी की जो आउटर रियलिटी है, 3D रियलिटी है, वर्क एनवायरनमेंट या फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेशनशिप या जो भी है, उन हर एक जगह पे आपको आपका जो बैलेंस है, अलाइनमेंट है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और साथ ही साथ में ये एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए पाइल 3 कि जहाँ कहीं पे भी आपको फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड एक्शन नहीं दिख रहे थे, बहुत स्लोनेस दिख रही थी, वहाँ पे अब आपको स्लोनेस नहीं दिखेगी। वहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड एक्शंस दिखने वाले हैं। जहाँ पे भी आप चाह रहे थे कि चीज़ों में थोड़ी सी फास्ट एनर्जी आए, चीज़ें थोड़ी जल्दी आगे बढ़ें, वहाँ पे आपको वो चीज़ें दिखने वाली हैं। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारा डिवाइन इंट्यूशन, और इंट्यूशन से ज़्यादा मैं बोलूँगी असेंशन सिम्टम्स आपको मिलने वाले हैं। DNA एक्टिवेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। वो आपको थोड़ा सा मेंटल और फिज़िकल लेवल पे थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। फिज़िकल लेवल पे ऑब्वियसली जो असेंशन सिम्टम्स होते हैं हमारे, वो असेंशन सिम्टम्स आपको अलग अलग तरीके से, स्पेशली थर्ड आई चक्रा में और क्राउन चक्रा में, आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा फिजिकल लेवल पे कुछ सिकनेस वगैरह भी आए, कोई बहुत हार्डकोर नहीं, छोटी मोटी। लेकिन आपको गाइडेंस यहाँ पे ये है कि अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। इस 15 डेज़ में आपको अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ऑब्वियसली जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, इनर एंड आउटर लेवल पे बैलेंस की, तो उसमें हमारा जो भी फूड है, वाटर इनटेक है, ये सारी चीज़ों का बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, प्लस 777 नंबर यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। तो 777 नंबर हो भी सकता है कि आपके लिए इस वक्त पे सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो। 777 नंबर है मिरेकल्स का, तो जो कि पर्टिकुलरली मुझे एंजल की एनर्जी यहाँ पे बहुत फील हो रही है। और मुझे यहाँ पे राधा रानी का जो है चैनल हो रहा है। हो सकता है आप राधा रानी से बहुत कनेक्टेड हो, या ये जो भी मिरेकल होने वाला हो वो उससे पहले आपको राधा रानी से रिलेटेड कुछ साइन सिंक्रोनिसिटी वगैरह कुछ मिल जाए, या जो भी है मुझे यहाँ पे, लेकिन राधा रानी की एनर्जी फील हो रही है इसमें, इस फाइल में। और हो भी सकता है कि अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको गाइडेंस में देती हूँ कि आप राधा रानी की एनर्जी से कनेक्ट करो। ज़्यादा जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो या जो भी है, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली शी इज़ डिवाइन मदर गॉड, तो अनकंडीशनल लव की उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट करो। बट है यहाँ पे राधा रानी की ब्लेसिंग, राधा रानी की एनर्जी है, और एंजल्स की भी एनर्जी यहाँ पे है। जो भी मिरेकल्स होंगे उसके पहले आपको 777 नंबर हो सकता है दिखने लगे, हो सकता है अभी से दिखना स्टार्ट भी हो जाए। तो जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और ओरेकल कार्ड से आपके लिए यहाँ पे है सनत कुमार लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, और यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन की बात है, वही डीएनए एक्टिवेशन। तो डीएनए एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। सोलर फ्लेयर्स और सोलर कोट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। असेंशन एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे आपके लिए भी। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और जो भी आपको इंटरनल लेवल पे जो भी आपको गाइडेंस आ रही है वो आपको उसको फॉलो करना है। और स्पेसिफिकली ये एक मैसेज है कि अगर आपको दूसरों के लिए भी अगर कोई इंट्यूशन या कोई ड्रीम वगैरह इस टाइम पीरियड में आए, तो आप उनको जो भी हैं क्लियरली आप वो मैसेज आप उनको बता सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम आया था या जो भी है, तो मेरी तरफ से ये सजेशन है। तो उस पर्सन का भी वहाँ पे भला होगा। और वो मतलब वो एक बेसिकली आपको इंट्यूटिव एक डाउनलोड आपको दिया जाएगा उस पर्सन की हेल्प के लिए। तो अगर ऐसा हो तो आप बेझिझक उनको बता सकते हैं। हार्ड वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। एग्जैक्टली जो भी आपको डिवाइन डाउनलोड से जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको इंट्यूटिव लेवल पे बताया जा रहा है, जो भी इंटरनल गाइडेंस मिल रही है, उसको आपको फॉलो करना है और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मिरेकल्स होंगे। असेंशन सिंबल अगेन यहाँ पे है, अवेकन योर इनर एंजल, इनर गाइडेंस, इनर बैलेंस। असेंशन सिंबल, अवेकन योर इनर एंजल, इनर वर्क, इनर गाइडेंस, इनर बैलेंस। तो सब कुछ यहाँ पे इंटरनल लेवल पे ही चल रहा है। ये इंटरनल वर्ड और इंटरनल जो बैलेंस है ये आपके लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और प्लस यहाँ पे गाइडेंस में ये भी है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एवरीथिंग विल अलाइन, इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, बी होपफुल, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट इन द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ लाइफ। वही जो मैसेज मैंने अभी पीछे दिया है, वही ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे कंफर्म भी कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना बैलेंस बना के चलना है इनर लेवल पे ही। आउटर लेवल पे चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अपना स्पिरिचुअल लेवल पे अपना बैलेंस मेंटेन करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस और बस हैव योर पेशेंस, दैट्स इट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी पाइल 3 आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।